हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी वो पत्र वाला लड़का। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। वो भी शायद कोई ट्रेन पकड़ने ही आया था। मुझे देखते ही वो एक बार चौंक कर रुक गया। फिर उसके चेहरे पर कुछ असमंजस के भाव आए और सकुचाते हुए मेरी तरफ बढ़ा और बोला, क्या आप सुमति हैं? हाँ, पर। वो आगे बढ़कर आया और कहा, नमस्ते। मुझे पहचाना? हाँ, सूरत तो पहचानी हुई लग रही है, पर कब कहाँ मिले थे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं वही लड़का हूँ जिसने कॉलेज में आपको एक पत्र दिया था, जिसे देखकर आप घबरा गई थी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुझे वो सब याद आ गया। हाँ सुशील, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया। कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ बैंक में काम करता हूँ। साथ में ये मेरी पत्नी रिया है। कहीं जा रहे हो? हाँ, 3 दिन के लिए लखनऊ जा रहा हूँ। मैं भी लखनऊ में ही रहती हूँ। यहाँ अपनी ननद के पास आई थी। फिर तो हमारी मंजिल एक ही है। ट्रेन आ रही है। आप किस कोच में हैं? आकर मिलता हूँ। मेरा कोच A2 सीट नंबर 14 है। मैं भी अपना बैग उठाकर अपने कोच की तरफ चल दी। ट्रेन के चलते ही मुझे सुशील का ध्यान आ गया। बात करीब 15 वर्ष पहले की है। उन दिनों मैं अपने चाचा जी के पास रहकर MSc कर रही थी। मेरे कस्बे में MA तो था, पर MSc नहीं था। चाचा जी के आग्रह पर मैं उनके पास चली गई और वहाँ के कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो हमारे कस्बे से भी छोटा था, पर शिक्षा का वहाँ अच्छा इंतज़ाम था। कॉलेज जाते हुए मुझे महीना भी नहीं हुआ था कि एक दिन मेरी चचेरी बहन ने आकर मुझसे कहा, दीदी ये आशिकों का शहर है, ज़रा संभल कर रहना। तू ऐसा क्यों कह रही है? मैंने पूछा था। आज स्टाफ रूम में 2-3 लेक्चरर आपके बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, लड़की अच्छी है, इससे शादी का चक्कर चलाया जाए। तो दूसरा बोला, हमारी जाति की नहीं है, इसके लिए सोचना ही व्यर्थ है। पर साले मिश्रा, तू बाजी मार सकता है, कोशिश करके देख, शायद बात बन जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या नाम है, कहाँ की है। अरे इसमें मुश्किल क्या है, जाकर पूछ ले। साले जूते पड़वाएगा क्या? अरे वो अपने शर्मा जी हैं ना, जो LIC में काम करते हैं। ये उन्हीं की भतीजी तो है। शर्मा जी का बेटा तो अपना दोस्त है, उससे बात करके देखा जा सकता है। दीदी, मैं वहीं साइड में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो बोले, शांता यहाँ तो आओ। वो MSc में जो नई लड़की आई है सुमति, वो तुम्हारी ही बहन है ना? हाँ, वो मेरी ही बहन है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, अच्छी लड़की है। इस मिश्रा जी के लिए शादी की बात चला ना। अरे वो तुम जैसे मास्टरों से शादी नहीं करेगी, और उसे ये गांव जैसी जगह पसंद भी नहीं है। दीदी, वो खिसिया कर बोले, क्या शांता, तुमने तो हमें लेक्चरर से एकदम नीचे गिरा दिया, जैसे हम प्राइमरी के मास्टर हों। तू भी कमाल करती है। शांता, कहीं किसी से ऐसे बात की जाती है? बड़ा तरस आ रहा है उन पर। तुमको पसंद हो तो बोलो, पिताजी से कहकर बात आगे बढ़ाने को कहूँ। शांता, तू बोलती तो बहुत है। तू जिनकी भी बात कर रही है, मैं उन लोगों को क्या जानूं, पर यह तय है कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, शादी करने नहीं। नहीं जानती तो मिलवा देती हूँ। धन्यवाद, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे अभी शादी में कोई रुचि है। ये बात तभी समाप्त हो गई थी। एक दिन मैं कॉलेज के एक भवन से दूसरे में जा रही थी। तभी 16-17 साल का एक लड़का मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा गया। जब तक मैं देखूं या कुछ समझ सकूं, तब तक वो जा चुका था। लिफाफे में निश्चय ही कोई पत्र होगा, ये सोचकर मैं घबरा गई। छोटी जगह है, बात का बतंगड़ बनते कुछ भी देर नहीं लगती। मैं विचारों के बवंडर में घिर गई थी कि ये लड़का मुझे किसका पत्र दे गया होगा। क्या पत्र इसी ने लिखा होगा, या वो किसी का संदेश वाहक बना था? देखने से वो लड़का इंटर या BA का छात्र लग रहा था। निश्चय ही मुझसे काफ़ी छोटा होगा। मुझे मन में बार बार यही लग रहा था कि इसमें ज़रूर कोई प्रेम पत्र है, और मन ये मानने को तैयार नहीं था कि ये लड़का मुझे ऐसा पत्र लिखेगा। शांता के कई शब्द बार बार याद आ रहे थे कि दीदी संभल कर रहना, ये आशिकों का शहर है। उस दिन शांता किसी लेक्चरर की बात भी कर रही थी।
क्या ऐसे किसी व्यक्ति ने ये पत्र भिजवाया है? नहीं नहीं, उस समय शिक्षकों की इस तरह की हरकतें देखने सुनने को नहीं मिलती थीं। आज तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। रोज़ समाचार पत्र में देश में कहीं ना कहीं के इस तरह के समाचार पढ़ने को मिल ही जाते हैं। चारों तरफ छात्र छात्राएं बिखरे हुए थे। पत्र पढ़ने के लिए कहीं एकांत नहीं मिल रहा था। आखिर मैं घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर जल्दी से मैंने वो लिफाफा खोला तो पत्र था। प्रिय दीदी, यद्यपि आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैं इस कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, 2 छोटी बहनें हैं। कहने को तो घर में इतने लोग हैं, किंतु मैं बहुत अभागा हूँ। मुझे परिवार में किसी का प्यार नहीं मिला। कोई मुझे प्यार नहीं करता। मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने भाई के रूप में स्वीकार करेंगी? मैं कल आपसे फिर मिलूँगा। यदि आप मुझे भाई बनाने को तैयार हो जाएंगी तो मैं राखी वाले दिन आपसे राखी बंधवाने आऊँगा। आपका भाई सुशील। पत्र पढ़कर मन को राहत मिली थी कि किसी का प्रेम पत्र नहीं है, पर मन फिर भी बेचैन था। हर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बेटे तो विशेष प्यारे होते हैं, खास तौर से तब जब वो अकेला बेटा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में उससे कोई प्यार नहीं करता हो? कमी कहाँ है? हो सकता है इसमें ही कुछ ऐसा हो जिससे पिता ही नहीं माँ भी नाराज़ रहती हूँ। मैंने सोचा, शांता यहाँ की रहने वाली है, बोल्ड भी है और थोड़ी घुमक्कड़ भी। छोटी जगह है, सब एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा जानते हैं। फिर ये लड़का तो पढ़ता भी उसी कॉलेज में है। शांता से ही इसके बारे में पूछूंगी। दूसरे दिन कॉलेज से घर लौटते समय वो मुझे रास्ते में मिल गया और पूछा, दीदी, आपने मेरा पत्र पढ़ लिया? आप मुझे अपना भाई बनाएंगी? देखो सुशील, यहाँ सड़क पर खड़े होकर बात करने की मेरी आदत नहीं है। सामने मेरे चाचा जी का घर है, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। वहाँ आ जाओ, तुमसे बात हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो शांता दीदी का घर है, मेरी उनसे नहीं पटती। मुझे दरवाजे पर ही शांता खड़ी मिल गई। शांता को देखकर वो पीछे से ही सरक गया था, पर शांता ने उसे देख लिया था। दीदी, ये लड़का आपसे क्या कह रहा था? इसे आप जानती हैं क्या? मैंने शांता को कल की चिट्ठी वाली बात बताई तो उसने कहा, हाँ, ये बात सही है कि इसके माँ बाप इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि ये बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया है। सुना है वो लड़के स्मगलिंग का धंधा भी करते हैं। ये खाते पीते घर का लड़का है। माँ बाप ने बहुत समझाया कि इन गलत लड़कों का साथ छोड़ दे, किंतु ये किसी की बात ही नहीं सुनता। घर में माँ बाप बहनों सबसे झगड़ा करता है। मैं नहीं जानती कि उन आवारा लड़कों से इसकी सिर्फ जान पहचान है या ये उनका सहयोगी भी है, पर इसको भाई बनाकर आप कहीं संकट में पड़ सकती हैं। मैंने पूछा कि कैसा संकट? पहली बात तो पता नहीं ये अपनी इच्छा से आपके पास आया है या किसी ने इसको भेजा है। हो सकता है कोई इसके बहाने से आपसे परिचय बढ़ाना चाहता हो। भाई बनने के बाद तो जैसे उसे आपसे मिलने का लाइसेंस मिल जाएगा। कभी ये मिलेगा, कभी हो सकता है साथ में इसके साथी भी हों। हो सकता है कहीं आपसे नाता जोड़कर वो आपके घर भी पहुंच जाएं। ज़रूरी नहीं है दीदी कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा ही हो, पर हमें सचेत तो रहना ही चाहिए। शांता ने जो कुछ कहा उस तरह की घटनाएं असंभव नहीं हैं। इस तरह के किस्से सत्य कथाओं जैसी पत्रिकाओं में पढ़ने को मिल जाते थे। दूसरे दिन वो मुझे फिर मिल गया था और फिर वही सवाल किया, दीदी आपने क्या सोचा? देखो सुशील, राखी बांधने से कोई भाई नहीं बन जाता। तुम मुझसे बहुत छोटे हो, इस तरह मेरे छोटे भाई की तरह ही हो। ये उम्र तुम्हारे पढ़ने लिखने की है। अपने बच्चों को हर माँ बाप जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं तुम कोई ऐसा काम तो नहीं करते जिसकी वजह से वे तुमसे नाराज़ रहते हों? नहीं दीदी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। बस उन्हें मेरे दोस्तों से एलर्जी है। उन्हें वो सब आवारा नज़र आते हैं। कहते हैं उनका साथ छोड़ दो और खाली समय में व्यापार में पापा की मदद करो, पर व्यापार में मेरा मन नहीं लगता। पढ़ने में तुम्हारा मन लगता है ना? इंटर में तुम्हारे कैसे नंबर आए? नंबर तो अच्छे नहीं आए, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। हर दम घर में डांट फटकार मिलेगी तो पढ़ने में मन किसका लगेगा? एक बात बताओ सुशील, चलो माना कि तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हारी तरफ से कुछ तो ऐसा हो कि उन्हें लगे कि मेरा बेटा सही राह पर है। खाली समय में तुम यदि कुछ घंटे अपने पिताजी के साथ उनके व्यापार में सहयोग दोगे तो इसके 2 फायदे होंगे।
एक तो तुम्हें अपने पिता के व्यवसाय को समझने में मदद मिलेगी, उनको भी संतुष्टि होगी कि तुम उनके साथ हो, और भविष्य में कभी तुम्हें उनका व्यापार संभालना पड़ा तो इस समय का अनुभव तुम्हारे काम आएगा। ठीक है दीदी, कोशिश करूँगा। और तुम्हारी बहनें कैसी हैं? वो भी कम नहीं हैं। घर में माता पिता से जब कोई चिक हो जाती है तो वे भी उन्हीं का साइड लेती हैं, मुझसे बात करना बंद कर देती हैं। यानी अपने परिवार में तुमको सबसे शिकायत है? कभी खाली समय में बैठकर सोचना कि ऐसा क्यों है? क्या ये सब गलत है? वो चुप था। सुशील, अपनी संतान के लिए माँ बाप से बड़ा शुभचिंतक और कोई नहीं हो सकता। तुम थोड़ा उनको समझने की कोशिश करके तो देखो, तुम्हें वो फिर प्यार करने लगेंगे। अब तुम अपने घर जाओ, फिर कभी मिलना चाहो तो चाचा जी के घर आकर मिलना, रास्ते में नहीं। दीदी, मैं रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने आ जाऊं? तुमने मुझे दीदी कहा है तो वह बहन तो तुम्हारी हो ही गई। रक्षाबंधन के दिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने घर जाऊँगी। वहाँ मेरा भाई इंतज़ार करेगा। तुम्हें भी भगवान ने 2 बहनें दी हैं, उन्हें बड़े भाई का प्यार दो। वे दोनों तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार करेंगी। फिर तुम्हें किसी दूसरी लड़की को बहन बनाने का ख्याल भी दिल में नहीं आएगा। अब जाओ, तुम्हारी इस दीदी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। मैं अतीत में खोई थी कि उसने आकर जैसे मुझे सपने से जगा दिया। दीदी, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अरे, खाना तो मेरे पास ही बहुत है, इसमें से कुछ तो ले लें। अच्छा, थोड़ी मिठाई ले लें। ठीक है, 1 पीस दे दो। तुम्हारी बहनें कैसी हैं और कहाँ हैं? दोनों लखनऊ में हैं, शादी हो चुकी है और दोनों जॉब में हैं। उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। आपसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। धन्यवाद दीदी। अपना मोबाइल नंबर मुझे देंगी? मेरा विजिटिंग कार्ड लेकर वो अपनी बोगी में चला गया था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी वो पत्र वाला लड़का। आशा है ये छोटी किंतु सकारात्मक कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।